गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण कौन पढ़ रहा है आज? ब्रह्म निर्वाण नहीं, पहले भजन गाए। प्रज्ञा प्रज्ञा भजन गाएगी, फिर लता बेन ब्रह्म निर्वाण पढ़ेंगी। हाँ, और और फिर उसके बाद संगीता बेन भागवत श्लोक, हाँ संगीता अच्छा, बेन 12वें अध्याय का श्लोक एक्सप्लेन करेंगे। पहले भजन ले क्या प्रज्ञा जी? I will sing a small prayer which is in Marathi. Okay, most welcome. प्रार्थना देवा तुलाही, तू सदा जवळी रहा. मी जिथे जाईन तेथे प्रेम दृष्टीने पहा. प्रार्थना देवा तुलाही, दुःख जेव्हा दाटुनिया भार होतो अंतरी. मी किती विनवू तुला रे, धावतो करुणा करी. संकटाशी झुंजण्याला हात दे मजला दहा. मी जिथे जाईन तेथे प्रेम दृष्टीने पहा. प्रार्थना देवा तुलाही, स्वैरवेगे जीवनाचा धावतो रथ सारखा. संयमाचा पथ ही माझ्या लोचनांना पारखा. सारथी होऊन आता आवरी अपघात हा. मी जिथे जाईन तेथे प्रेम दृष्टीने पहा. प्रार्थना देवा तुलाही, आस नाही मजा कशाची, खंत नाही मानसी. आस नाही मजा कशाची, खंत नाही मानसी. तू नभाच्या लोचनानी सर्व काही जाणसी. तू नभाच्या लोचनानी सर्व काही जाणसी. देह जाओ कर्म करुनी सफल हो जन्म हा. मी जिथे जाईन तेथे प्रेम दृष्टीने पहा. प्रार्थना देवा तुलाही,
तू सदा जवळी रहा, मी जिथे जाईन तेथे प्रेम दृष्टीने पहा, प्रार्थना देवा तुलाही. जय श्री कृष्ण. व्हेरी नाईस. छान गायले. ब्रह्मनिर्वाण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. संगीताबेन जी आरंभ करो. हाँ, ये श्री भक्ति योग का 9वां श्लोक में आज एक्सप्लेन कर रही हूँ. अथ चित्तम समाधातुन न शोक्नोषि मयि स्थिरं अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुन धनंजय. इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त यानी मन को मुझ में स्थिर करके पूरी तरह से मुझ में लीन नहीं कर पा रहे हो, यानी एकाग्रता से भक्ति करना या ध्यान लगाना अभी तुम्हारे लिए कठिन हो रहा है, तो फिर तुम अभ्यास के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो. यहाँ अभ्यास का मतलब है कि बार बार अभ्यास करना, चाहे वह ध्यान का हो, भगवान का नाम स्मरण हो या नियमित रूप से पूजा पाठ और सेवा का हो. इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरे ध्यान में मन नहीं लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, निराश मत हो कि मैं ध्यान में मन नहीं लगा पा. रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करो. जैसे हम कोई नई चीज सीखते हैं तो पहले तो हमें मुश्किल लगती है, लेकिन अभ्यास से वो आसान हो जाती है. वैसे भी भक्ति भी हम रोज करते हैं तो वो अभ्यास से गहरी होती चली जाती है. इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी, श्लोक का भाव समझाने के लिए एक सुंदर कहानी बताती हूँ. एक बार की बात है कि एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे. वो घंटों तक भगवान का नाम लेकर गहरी समाधि में रहते थे. एक दिन एक किसान उनके पास आया और बोला कि महाराज, मैं भी भगवान को पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो दिन भर काम करता रहता हूँ, पूजा का समय भी नहीं मिलता है, तो क्या भगवान मुझसे नाराज होंगे? तो साधु मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, नहीं, भगवान नाराज नहीं होते, बस तुम जो भी करो उसमें थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहो. तो किसान को ये बात समझ में नहीं आती है. वो बोलते हैं कि अभ्यास मतलब क्या? तो साधु बोलते हैं, जैसे तुम सुबह उठते हो तो एक बार भगवान का नाम लो, खेत में काम करते समय जब भी पानी भरो तो एक बार हे नारायण करो, रात को सोने से पहले एक बार भगवान को धन्यवाद दो. बस यहाँ से तुम शुरुआत करो. किसान ने वैसा ही करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका मन भगवान में लगने लगा. काम करते करते भी वो भगवान को याद करता था और उसका मन शांत रहने लगा. कई सालों के बाद वो इस तरह करते करते किसान इतना भक्त बन गया कि लोग इसे संत मानने लगे. तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान ने यही कहा है, अगर ध्यान में मन हमारा नहीं लगता है तो हम अभ्यास करें. भक्ति हमें एक दिन में नहीं आती है, लेकिन हम नियमित रूप से छोटे छोटे भी प्रयास करें तो हमारा मन जो है वो खुद ब खुद भगवान की ओर मुड़ने लगता है. और भक्ति कोई बड़ी पूजा पाठ या नियमों में बंधी चीज नहीं है, वो तो हमारी अपनी भावना है और निरंतर करने से है. इसमें इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को समझाया है. ओम श्री कृष्ण अर्पण मस्तु. बहुत सरस. बहुत अच्छा समझाया आपने. थैंक यू ऐसे ही बीगल भाई. कीप इट अप. या तो आगे बढ़े. तो स्टोरीज दे देते हैं ना, तो उससे इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना. जैसे कोई इन्होंने जो स्टोरी के से समझाया ना, तो बहुत ज्यादा हाँ अच्छा. आई हैव ऑलवेज सीन स्टोरी का थोड़ा सा रेफरेंस हो जाता है ना जी, तो बहुत ज्यादा जी आनंद जी. आता है. थैंक तो यू, थैंक भगवान ने एक भी स्टोरी नहीं कही है भगवत गीता में. यू. अन्य सब जगह स्टोरी सुनने को मिलेगी, यहाँ खाली तत्व ज्ञान है. ये प्योर अध्यात्म. ये एक तो छोटा तुमको पता है. प्रयास था मेरा स्टोरी के हाँ जी. माध्यम से समझाने का, कि मुझे या लगा कि शायद ये स्टोरी अच्छी रहेगी समझाने के लिए. थैंक यू. इट्स गुड, गुड अटेम्प्ट. और होनी चाहिए कभी कभी, उसमें कोई ये नहीं. तो थैंक आगे यू. बढ़े. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग.
विद्याओं का राजा, गुह्यतमम जो है, सबसे गुह्य, वो क्या है? उस ज्ञान को भगवान इस अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं। पिछली बार हमने 11वें श्लोक पर विचार किया। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। जो मूढ़ लोग हैं, मोहित, बुद्धिहीन, ऐसे लोग मुझे नहीं मानते कि मैं भगवान कृष्ण हूं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैं भी हर एक मनुष्य की तरह तनुमाश्रित, शरीर का आश्रय लिया है मैंने भी। हम सब भी शरीर को आश्रित है, हम कोई आत्मा को आश्रित नहीं है। इसके लिए तो शरीर की इतनी केयर लेते हैं ना। आत्मा बेचारा कभी कंप्लेन करता नहीं है, इसके लिए उसके तरफ हमारा लक्ष्य ही नहीं है। शरीर को इतना भी कुछ होगा हमें नहीं चलेगा। इट हैज टू बी फिट, परफेक्ट। शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई चाहिए, इसके बिना चलता नहीं है। दिस प्रूव्स तनुम आश्रित, हम इस शरीर के आश्रित है। इसको अगर कुछ भी हानि हो नहीं चलता, हमें कंफर्ट होनी चाहिए जीवन में, वो चली गई नहीं चलता है। तो भगवान कृष्ण ने जब मनुष्य अवतार धारण किया, एक मनुष्य शरीर को आश्रित हुए, तो मूर्ख लोग जिसको श्रद्धा नहीं थी, वो ऐसा मानने लगे कि भगवान कृष्ण भी हमारे जैसे एक मनुष्य ही है, जो काल के वश में है, जो प्रकृति के वश में है। उन मूर्खों को पता नहीं था स्वयं काल और प्रकृति भगवान कृष्ण के वश में है। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो मनुष्य समझते हैं, जो तन के आश्रित है, परम भावम अजानंतो, वो लोग अनजान है, उन्हें पता नहीं कि मैं परम हूं। परम यानी सर्वोत्तम, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। एक क्षर शरीर जिसका नाश होने वाला है, एक अक्षर आत्मा जिसका नाश नहीं होने वाला है, और अक्षर में उत्तम, आत्मा को पुरुष भी कहा गया। तो पुरुषों में, आत्माओं में जो उत्तम है वो पुरुषोत्तम, आत्मा में जो परम है वो परम आत्मा। तो भगवान कृष्ण वो पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण वो परमात्मा है। ये जो उनका परम भाव है, ये मूढ़ मनुष्य अनजान है इस भाव से। मम भूतम महेश्वरम, वो नहीं जानते कि मम यानी मैं भूतों का केवल ईश्वर ही नहीं, महा ईश्वर हूं, अर्थात ईश्वरों का ईश्वर। भूत जगत यानी जीव सृष्टि, जिसने भी शरीर धारण किया है, जिसके अंदर जीव है, वो सभी को भूत कहते हैं। तो सभी भूतों का मैं महान ईश्वर हूं, ईश्वरों का ईश्वर। ये मूढ़ लोग नहीं जानते। ये श्लोक में भगवान ने उनके विषय में कहा जो अश्रद्धालु है, जो भगवान को परम ईश्वर नहीं मानते, उनके विषय में कहा। अब उनका ये जो अज्ञान है, उनका अश्रद्धा है, उसका फल क्या होगा? जो ईश्वर को मानते नहीं है, उसका परिणाम क्या होगा, उनकी गति क्या होगी? इसके विषय में 12वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं। आपके सामने भगवत गीता हो तो आप भी पढ़िए। 12वां श्लोक, 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः।
मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना। व्हाट इज मोघ? मोघ का ऑपोजिट तो आपने महाभारत में बहुत सुना होगा। ब्रह्मास्त्र का क्या कैरेक्टरिस्टिक था? ब्रह्मास्त्र अमोघ था। अमोघ यानी जो कभी विफल नहीं जाता, ऑलवेज सक्सेसफुल होता है, वो अमोघ। तो अमोघ का ऑपोजिट, उसमें से अ निकाल दो, अ लगाने से ऑपोजिट हो जाता है संस्कृत में। मोघ यानी जो विफल है, वो सफल का ऑपोजिट। मोघ यानी व्यर्थ, जो कोई परिणाम नहीं देगा, यूजलेस, इसे मोघ कहते हैं। तो ऐसे जो अश्रद्धालु लोग हैं, वो कैसे होते हैं? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान। व्हाट इज मोघ आशा? मोघ आशा, आशा यानी इच्छा, कामना। उनकी इच्छाएं कामनाएं मोघ होती है। मोघ होना यानी इच्छाओं का, पहली बात तो सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी संसार, अपने आप से पूछिए, आपकी इच्छाएं जो आपने की होगी आज तक, वो पूर्ण ज्यादा हुई है या अपूर्ण ज्यादा रही है? अपने आप से पूछिए। क्या हम सब इच्छाएं जितनी भी हमें हुई, वो पूर्ण हुई? हमने जो भी चाहा वो मिला? वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो? सोचिए, अपने आप से उत्तर दीजिए। क्या आपने जितना चाहा वो सब मिल गया आपको? ये एक नियम है प्रकृति का। आपको सब कुछ कभी नहीं मिलेगा, भले ही आप ईश्वर हो। अगर मनुष्य शरीर धारण करके आए तो आपको मनुष्य के नियम लागू होंगे। यदि आप पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आए हैं तो मृत्यु लोक के नियम आपको लागू होंगे। हमने जितनी इच्छा की वो पूर्ण नहीं हुई है, और जो पूर्ण भी हुई है, जिसके फल भी हमें मिले, रिजल्ट मिले, परिणाम मिला, वो भी परमानेंट नहीं रहा है। मिला और कुछ समय के बाद चला। इच्छा पूर्ण हुई, कुछ समय के बाद उसका कोई महत्व नहीं रहा और एक नई इच्छा उत्पन्न हुई। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील। जो भी फल मिला है वो परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट है। उसका अंत आना ही है। नथिंग इज परमानेंट। इसके लिए मोघ आशा। यदि संसार से एक्सपेक्ट की हुई चीजें परमानेंट नहीं है, सभी पूर्ण होती ही नहीं है, तो परमानेंट कौन सी इच्छा रहती है? दो ही तत्व है विश्व में, एक जड़ और एक चैतन्य, एक सृष्टि और एक ईश्वर परम तत्व। सृष्टि की आशाएं यदि मोघ आशा है, तो ईश्वर से जब एक रूप होते हो और वहां से जो आनंद मिलता है वो अमोघ है। यदि परम तत्व की इच्छा की, कामना की आपने, और वो आपको यदि प्राप्त हुआ, दैट इज अमोघ। वो रहता है, वो टिकता है, वो कहीं नहीं जाता। प्रसन्नता कभी आपने महसूस किया होगा? फॉर नो रीजन, कोई कारण नहीं है, फिर भी हमें खुशी होती है अंदर से, विदाउट एनी रीजन। ये प्रसन्नता है, बिना कोई कारण। जब बिना कोई कारण हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, तभी समझना कि वो दिव्यता का स्पर्श है। संसार से इच्छा की हुई कोई भी वस्तु नहीं मिली, फिर भी हम खुश है आज। ये स्तोत्र क्या है आनंद का? ये प्रसन्नता आई कहां से? ये दिव्यता का स्वभाव है।
सतचित आनंद। ईश्वर का स्पर्श जब होता है तब आनंद की अनुभूति होती है। इंग्लिश में उसे ब्लिस कहते हैं। ये जो आशा है हमारी, ये अगर पूर्ण हुई तो एक्सपीरियंस ब्लिस, तो वो अमोघ आशा है। ऐसी इच्छाएं जब पूर्ण होती है, दिव्य इच्छाएं, तो उसका अंत कभी नहीं होता है, वो परमानेंट हमें सुख देती है। तो यदि हम ईश्वर से विमुख हुए, दूर गए भगवान से, अपने आप सृष्टि के तरफ हम अटैच हो जाएंगे। हमारा उल्टा है, हम सृष्टि से दूर गए ही नहीं है, हम पहले से उसके साथ ही अटैच्ड है, ईश्वर की तरफ जाना हुआ ही नहीं। यहाँ पर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि थोड़ा उस तरफ भी मुड़े। तो इसके लिए जो अश्रद्धालु है, जिसको ईश्वर पे विश्वास नहीं है, जो भगवान के समीप नहीं है, उसकी सभी आशा है मोघ आशा। जैसे मोघ आशा, वैसे मोघ कर्माणु। यदि सांसारिक आशाएं मोघ है, तो सांसारिक कर्म भी क्या है? सांसारिक कर्म भी, उसका आरंभ होगा और उसका अंत होगा। उसका फल हमें मिलेगा और उस फल का एक दिन अंत हो जाएगा। जितने भी कर्म कर लो आप, आजकल तो जिससे देखो सब बिजी है, किसी के पास वक्त है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तभी बिजी है ना हम। वी कैन नॉट बी बिजी डूइंग नथिंग। कर्म कितना हो रहा है देखिए आप। हमारी लाइफ मोर एंड मोर, और ज्यादा हम बिजी कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे घर में उपकरण है, उससे हमारी लाइफ इजी होनी चाहिए थी, हमें मोर ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिल रहा है। आज मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गए, आप घर में बैठ के सबको साल मुबारक बोल सकते हो, हैप्पी न्यू ईयर। पहले तो सब एक दूसरे के घर जाते थे दिवाली में, अब फोन पे खाली। तो समय तो बचना चाहिए ना, वो भी समय नहीं बच रहा है। पहले हमारी बहनें 100 साल पहले कपड़े धोने कुएं पर जाती थी पानी भरने, आज घर में टैप्स आ गए, पानी आ गया, फिर भी बिजी। तो ये वक्त जाता कहाँ है हमारा? ये हमें सोचना चाहिए कि भाई वी आर सो बिजी। कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहे हैं हम, एक हमारे सर्वाइवल के लिए और दूसरा हमारे इच्छाओं के लिए। सर्वाइवल के उपरांत मनोरंजन, भोग भोगने के लिए, आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो ये इतने कर्म हो रहे हैं, फिर भी भगवान कहते हैं मोघ कर्म। क्योंकि इतने कर्म करने के बाद भी इंसान दुखी है। आप मिलो तो ज्यादातर लोगों के मुंह में कंप्लेन ही सुनाई देगी आपको। बहुत कम मिलेंगे जो कहेंगे नो आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ, जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि संतोष नहीं रहा किसी को, जो भी मिला वो कम लगता है। बिकॉज हम निरंतर तुलना करते रहते हैं अन्यों से। इसने ऐसा घर सजाया, इसने ऐसी गाड़ी ली, इसने ऐसे कपड़े पहने। ये हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दिला रही है, संतोष नहीं दिला रहा है, क्योंकि हम डूबे हुए हैं सांसारिक सुख के अंदर। और वही प्राप्त करने के सभी कर्म हो रहे हैं हमारे द्वारा। इसके लिए इन कर्मों से जो हमें फल मिल रहा है, वो फल परमानेंट नहीं है, टिकता नहीं है, रहता नहीं है। इसके लिए उसको मोघ कर्मणों कहा। ये जो भी कर्म है उसका फल अमोघ नहीं, मोघ है। इस कर्म के फल का अंत आने वाला है। जैसे मोघ आशा, मोघ कर्म, वैसे ही मोघ ज्ञान, नॉलेज भी। सारे संसार का नॉलेज हमने प्राप्त कर,
कुछ सप्ताह पहले मैंने पढ़ा कि दूर की एक गैलेक्सी में एक प्लानेट ग्रह है, उसका जो एटमॉस्फेयर जैसा था, वहां पे उन लोग ने बैक्टीरिया जैसे जीव होने की आशंका जताई साइंटिस्ट ने। ये जीव सृष्टि यहां पर हो सकती है, लेकिन उसके ऑपोजिट में क्या था? वहां की गर्मी, वो प्लैनेट में जो हीट थी, गर्मी जो थी, उसमें कोई जीव रह नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य मनुष्य कहां तक पहुंच गया है। अब आर्मी की जरूरत ही नहीं है दो राष्ट्रों को, खाली स्विचेस दबाओ कंट्रोल रूम में बैठ के और मिसाइलें जाएगी धड़ाधड़। गुलाब का फूल लेकर तो नहीं जाएगी मिसाइल, उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स, दूसरे टाइप के बॉम्ब्स। कहने का तात्पर्य टेक्नोलॉजी में कितनी प्रगति कर ली हमने, जड़ विश्व का कितना ज्ञान हासिल कर लिया है मनुष्य ने, सभी जड़ विश्व का है। एक न्यूबॉर्न बेबी अभी तक बाहर नहीं आया है, मां के गर्भ में है, और कहते हैं उसका भी ऑपरेशन करेंगे वो लोग, उसका भी डीएनए चेंज करेंगे। वाह, क्या सिद्धि है ये। नमस्कार करना चाहिए आज के डॉक्टर्स को, इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। कहते बायोलॉजी में हमने सैचुरेशन प्राप्त कर लिया है, पूरी ह्यूमन बॉडी अब डॉक्टर्स को पता है कहाँ क्या हो रहा है। और अभी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात चल रही है, आपके फॉल्टी जीन्स भी रिप्लेस हो जाएंगे, मेक टू ऑर्डर इंसान आएंगे इस दुनिया में। इतना महारत हासिल किया मनुष्य ने, फिर भी अध्यात्म के विश्व में कहीं पर भी नहीं है वो। ये सभी डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर को पूछो आपकी बर्थडे क्या है, और पूछो फिर ये बर्थडे में जिस दिन आप बॉर्न हुए थे उसके पहले कहाँ थे आप, और जो एक व्यक्ति मरता है उसके बाद कहाँ जाता है, वो क्या होता है उसका, ये किसी को मालूम नहीं है। केवल भगवान कृष्ण, भगवान नारायण को पता है कि इतने जीव सारे विश्व में। कहते हैं अर्थ में, जमीन के ऊपर जितने जीव है उससे ज्यादा समंदर के अंदर है, इतने लाखों जीव, और उन सब के बारे में भगवान कहते हैं मुझे पता है, इनके पहले के जन्म में वो क्या थे और इसके बाद वो क्या होने वाले हैं। ये ज्ञान केवल भगवान के पास है। ये व्यक्ति का मृत्यु के बाद क्या गति होगी, ये किसी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। और भगवान का जो ज्ञान है वो परमानेंट है, अविनाशी ज्ञान है वो, क्योंकि भगवान स्वयं अविनाशी है। तो ये विश्व का ज्ञान, जड़त का ज्ञान, मोघ ज्ञान, चैतन्य का ज्ञान, अमोघ ज्ञान, ये विज्ञान केवल इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का और आने वाले जन्म का, सृष्टि की उत्पत्ति का और सृष्टि के लय का, ये सभी ज्ञान ईश्वर के पास है, भगवान कृष्ण के पास है। अन्य किसी ह्यूमन बीइंग के पास, मनुष्य के पास नहीं है। इसके लिए मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस। चेतस यानी मन, विचेतस यानी जिसका मन ईश्वर में नहीं लगा है, वो जिसका आध्यात्मिक भाव नहीं है, सत के साथ जिसका अभी तक संग नहीं हुआ है, वो सब विचेतस। तो ये जो विचेतस है, क्यों ईश्वर के साथ उनका अभी तक संग नहीं हुआ है? क्योंकि उनकी बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। बुद्धि क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है।
जब श्रद्धा नहीं होती है तो बुद्धि शंका करती है। संशय करना ये बुद्धि का लक्षण है। जितनी ज्यादा बुद्धि उतने ज्यादा डाउट्स। हमारे गांव के लोग देखो कितने सरल है, पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, किसी पर भी यूं घुल मिल जाते हैं। कोई भी उनके गांव में गया तो लोग, सरलता है उसके जीवन में। जितनी ज्यादा बुद्धि हुई उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मनुष्य। हमारे अंदर से सरलता चली गई। जैसे एक व्यक्ति जब बालक में से बड़ा होता है 18-20 साल का, तो कहते हैं मैच्योर्ड हो गया हो। बट व्हाट इज बीइंग मैच्योर्ड? बीइंग मैच्योर्ड इज लूजिंग योर इनोसेंस। जो निर्दोषता है वो गई, बालक निर्दोष होता है। जो परिपक्व हो गया अभी सदोष हो गया, उसके अंदर दोष आ गए। बालक निर्दोष था, बालक इनोसेंट था। जो मैच्योर्ड हुआ, परिपक्व हो गया, he lost his innocence, अभी उसके अंदर दोष आ गए हैं। ये भी उसका अर्थ है। तो विचेतस, जो मन से, जिसको श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर, वो विचेतस। और जब श्रद्धा नहीं है तो शंका उत्पन्न होती है, और शंका उत्पन्न होने से हमें सुख और शांति नहीं मिलती। कोई भी रिलेशन में शंका आई, डाउट आया, खत्म। रात की नींद उड़ गई हमारी। तो श्रद्धा रखो। 3 चीजों पे श्रद्धा होनी चाहिए हमें। एक स्वयं पे श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरी अन्य पे श्रद्धा होनी चाहिए, और तीसरी ईश्वर पे श्रद्धा होनी चाहिए हमें। तब हम सुखी होंगे। हमें स्वयं पे श्रद्धा नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं ये कर रहा हूं सही है कि गलत, यहां पे डाउट है। अगर क्लियर है मैं जो कर रहा हूं सही है, तो मुझसे होगा कि नहीं, ये डाउट है। अगर ये भी कॉन्फिडेंस है हाँ मैं कर सकता हूं, तो समाज क्या कहेगा, ये तीसरा डाउट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्वयं पे, अन्य पे और ईश्वर पे। तब हम सुखी होंगे। नहीं तो ये शंका हमारी नींद उड़ा देगा रात की। तो विचेतस, जिसको पूर्ण श्रद्धा है, जिसके मन में शंका नहीं है भगवान के प्रति, वो विचेतस। भक्त को श्रद्धा है, विचेतस को शंका है। इसके लिए उसकी सभी आशा, सभी कर्म, सभी ज्ञान मोघ है, फल देने वाले नहीं, और देंगे तो टिकेंगे नहीं वो फल। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। श्रिता यानी आश्रिता। ये जो विचेतस व्यक्तित्व है, उनको किसका आश्रय होता है? 3 प्रकार की वृत्तियों का। आसुरी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति और मोहिनी वृत्ति। ये तीनों वृत्तियां प्रकृति से प्राप्त होती है, हमें जड़ विश्व से प्राप्त होती है। व्हाट इज आसुरी वृत्ति? असुर तो सभी ने सुना है हमने। असुर कौन थे? स्टोरी है ये, पवन भाई को अच्छा लगेगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से वारुणी देवी प्रकट हुई, हाथ में सुरा, मदिरा का घड़ा लेकर, और लाइन में बैठे थे पंक्ति में देव और दानव। उन्होंने देवों से शुरुआत करनी शुरू की, और दानवों के आते आते सब समाप्त कर डाले। जिसको सुरा मिली वो सुर, जिसको सुरा नहीं मिली वो असुर। तो अभी बताइए आसुरी वृत्ति क्या है? असुर जैसी वृत्ति।
राक्षसों को असुर कहा गया, दीति के पुत्र दैत्य, उनको असुर कहा गया। कोई बता सकता है कि हम ही कहते हैं आसुरी वृत्ति किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आई थी ना, असुर। मुझे किसी ने कहा था, देखिए। तो आसुरी वृत्ति के बारे में समझते हैं। आसुरी वृत्ति यानी पूर्ण स्वार्थ। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, भले ही अन्य का नुकसान हो रहा हो, अगर उसे कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आसुरी वृत्ति है, परम स्वार्थ। अब देखिए, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, व्यक्ति और ज्यादा ईगो सेंट्रिक हो गया है, सेल्फ सेंट्रिक हो गया है। आज का नया जनरेशन देख रहा हूं, उनको पड़ी नहीं है दूसरों की, किसी की। दैट ह्यूमन टच इज लैकिंग, ह्यूमन टच इज डिमिनिशिंग। तो मनुष्य स्पर्श जिसने हमें इंसान बनाया, वही कम हो रहा है। सेल्फ सेंटर्ड बन रहा है आदमी, डे बाय डे ज्यादा हो रहा है। हम उसे प्रगति कहते हैं, ये दुर्गति है। बीजल तो भाई ये जो, हाँ जी, बीच में तो अभी आपने बात कही ना, ये इतना ज्यादा आजकल अनुभव में आ रहा है, और ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है जो अभी ये अगली जनरेशन आ रही है। आपको मैं, हाँ और ये मतलब एक होता है ना जी कि अपन सुन रहे हैं, एक हाँ प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं जी। दे हैव बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड, और जो बचपन शेयरिंग वाला अपना नेचर था ना, वो टोटल खत्म हो गया है। एंड आई एम, मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, मेरे को लग रहा है वन टाइम विल कम व्हेन दे विल नॉट इवन वांट टू शेयर देयर वॉशरूम। मतलब इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, ओवर पॉजिटिव हो चुके हैं, एंड दे वांट टू लिव देयर लाइफ ऑन देयर ओन। मतलब वो जो पहले अपना कुटुंब, जो आपका वर्ड है ना ग्रुप का, वासुदेव कुटुंबकम, तो वो कुटुंबकम तो अपने ग्रैंडफादर के टाइम पे था। अब तो जैसे फैमिली, और ये अगली जनरेशन का तो मेरे को फैमिली का भी समझ में नहीं आ रहा है। यस, एंड दैट इज एनिमल लाइफ। एनिमल आसुरी है, अकेले जीते हैं ना। आसुरी। एनिमल कभी एक दूसरे की केयर करते हुए देखा? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के लिए खाना ढूंढ के लाया? कभी नहीं। ये मनुष्य का गुण है, ये दैवी गुण है। एक व्यक्ति दूसरे की केयर लेता है, ये लुप्त हो रहा है। और इसके लिए जवाबदार आगे की 2 पीढ़ियां हैं। आज भी मैं देखता हूँ हमारे उम्र के, जैसे ही बिजनेस से रिटायर होते हैं, जैसे ही बहुएं आती है, हम तो अब खाली घूमने वाले हैं। अरे आप भक्ति भाव धर्म अध्यात्म करोगे तो आपकी जनरेशन सीखेगी ना। माँ बाप ही खाली पार्टी में लगे तो बच्चे क्या सीखने वाले हैं आपसे? यू हैव टू पुट एन एग्जाम्पल। आप जब करोगे बिना कहे, तो अनकॉन्शियसली उनके माइंड पे संस्कार होगा कि ऐसे जीते हैं, दिस इज द वे ह्यूमंस लिव। वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देना है हमें। बट हम तो एंजॉय करने में लगे हुए, पार्टियों में लगे हुए हैं। है कमिटमेंट धर्म के प्रति? बिल्कुल नहीं। अन्य सभी चीजों के प्रति कमिटमेंट है। इसके अलावा वी हैव इरेज्ड गॉड फ्रॉम आवर लाइफ। अगर थोड़ी भी पूजा उपासना कर रहे हैं तो डर से कर रहे हैं, या कुछ मिले इसके लिए कर रहे हैं हम उसके पास। समझ से भक्ति नहीं हो रही है। विथ एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ सोशल नीड। गॉड इज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। ये विचार चला गया, और ये विचार जब चला गया तो गॉड के, भगवान के जो दैवी गुण थे उससे हम दूर जाने लगे। उस पारसमणि का स्पर्श हमने दूर कर दिया, और अब सब लोहे जैसे होने लगे हैं। कोई सोने जैसा बचा नहीं। ये भाव जो है वसुदैव कुटुंबकम, इतना बड़ा भाव है ये। जरा डीपली सोचो आप, क्या उदात्त भावना होगी। सिर्फ मैं और मेरा परिवार नहीं, सिर्फ मेरी जाति नहीं, मेरा धर्म नहीं, मेरा राष्ट्र नहीं,
सारी पृथ्वी एक कुटुंब है। इतनी बड़ी भावना है ये। वी शुड बी प्राउड कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म में ये भावना रखी और हमारे अंदर उतारी ये भावना। सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट थॉट मनुष्य को जो प्राप्त हुआ है वो। इससे विपरीत आसुरी वृत्ति, सिर्फ मैं और मेरा, इससे आगे कुछ भी नहीं। ये एनिमल थिंकिंग है, एनिमल लाइक। तो ये आसुरी वृत्ति के जो व्यक्ति है, वो आसुरी वृत्ति आई क्यों उसके अंदर? क्योंकि वो ईश्वर से अलग हुए, ईश्वर से दूर गए, इसके लिए उसके अंदर आसुरी वृत्ति प्रवेश कर गई जो प्रकृति से मिली थी वो। तो राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। एक आसुरी वृत्ति जो सेल्फ सेंटर्ड है, मेरा लाभ होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो मुझे पता नहीं। दूसरी राक्षसी वृत्ति, ये राक्षसी वृत्ति उससे एक स्टेप आगे, मुझे जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो क्रोध। और इस लेवल का क्रोध कि जो बाधा बना है उसमें उसका नाश भी कर डाले, ये राक्षसी वृत्ति। उसकी कामना पूर्ण करने के लिए जो बीच में बाधक बन रहा है उसका विनाश भी कर डाले, ये राक्षसी वृत्ति। आसुरी वृत्ति से भी आगे। और तीसरी मोहिनी वृत्ति। मोह का मूल है मूढ़ता, अज्ञान। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन, मोहन उत्पन्न होता है। वो कैसे? जब क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि की शक्ति लुप्त हो जाती है। राइट और रॉन्ग ये डिसाइड करने की जो समझ है बुद्धि की, वो लुप्त हो जाती है जब क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध में हम भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो जब कामना में बाधा हुई, राक्षसी वृत्ति हुई और क्रोध आया, तो हमारी बुद्धि का नाश हुआ उस क्षण। हमने आज तक जो हमारी स्मृति थी, ये अच्छा है और ये बुरा है, वो स्मृति का नाश हो गया। और बुद्धि का नाश होने से मूढ़ता आई, जड़ता आई, ये मोहिनी वृत्ति, अज्ञान, जड़ता, मूर्खता, ये तीनों वृत्तियां, आसुरी, राक्षसी, मोहिनी, ये प्राकृतिक है। इसका त्याग करना है। कैसे त्याग करेंगे? ये कोई वस्त्र तो है नहीं कि उतार के फेंक दिए हमने। अंधेरा दूर करना है तो अंधेरे को धक्का नहीं देना होगा, हमें प्रकाश करना होगा। वैसे ही इस प्राकृतिक वृत्तियों का यदि त्याग करना है तो ईश्वर के समीप जाना पड़ेगा, भगवान की उपासना करनी पड़ेगी, भगवान पे श्रद्धा रखनी होगी और अपने पे, स्वयं पे श्रद्धा रखनी होगी हमें। ये जब करेंगे तब ये मोघ आशा, मोघ कर्मणा, मोघ ज्ञाना, इससे हमें मुक्ति प्राप्त होगी। हमारी आसुरी, राक्षसी और मोहिनी वृत्ति से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो यहां पर 12वें श्लोक में भगवान ने विचेतसः व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसको जीवन में क्या फल परिणाम मिलता है, उसके विषय में कहा। जिसको ईश्वर पे श्रद्धा नहीं है उसका जीवन कैसा होता है, उसकी वृत्ति कैसी होती है, उसके लक्षण कैसे होते हैं। तो इस 12वें श्लोक पे यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन। नए श्लोक का आरंभ नहीं होगा, समय हो चुका है हमारा। जो आपने राक्षसी बोला वो ठीक है, उसके लक्षण। और मोहिनी का लक्षण क्या हुआ? मूढ़ता, अज्ञान। मतलब वो क्या करेगा, वो आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी मोहिनी वाला? वो कुछ भी करेगा। उसमें एक सैडिस्ट जैसे लक्षण आ जाते हैं। सैडिस्ट पता है आपको? नहीं। जिसको दूसरों की पीड़ा से आनंद आता है। ओ शिट, ओके।
ये मूढ़ व्यक्ति, ये मोहित व्यक्ति कैसा होता है? सपोज वो रास्ते से जा रहा है और एक कुत्ता जो शांति से सो रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया, उसको लात मार के उठाएगा वो, फॉर नो रीजन। ये अज्ञान है। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ये समझ ही नहीं है उसको। जो बिना खुशी कोई कारण दूसरे को प्रताड़ित करता है, बिना कारण। आज राक्षसी वृत्ति तो कारण है उसके पास, उसे जो चाहिए था नहीं मिला, उसके लिए उसने नाश किया दूसरे का। बट ये तो बिना कारण करता है। ये कितने डेंजरस है। और ये क्यों बिना कारण करता है? क्योंकि वो मूर्ख है, मूढ़ है, तो उसे भ्रमित राइट है, एंड रॉन्ग की मोहित समझ है, ही नहीं है, अज्ञान। वो एक तरह से मोहित है, भ्रमित है। देर इज नो रीजन, रीजन नहीं, रीजन there is no logic, there is no reason. He is नहीं। delusional. He is in ये a लॉजिक, delusion. रीजन, ये सब इंटेलिजेंस के ये फल है। बुद्धि ही नहीं है तो बिना लॉजिक का काम करता है, तो बिना किसी भी इंटेलिजेंस चीज का से काम वो करता बस वो मोहित हो गया, उसको पसंद आ गया, या उसको वो एक्टिविटी उसको करनी है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। ही इज जस्ट enamored, he is just delusional, and he is doing it just for the heck of it. There is no logic in it. परिवार में इतने बड़े सबके परिवार हैं, कोई कोई सदस्य राक्षसी, आसुरी या मोहिनी कैटेगरी वाला हो, तो जीवन व्यतीत करना, भले वो लाइफ पार्टनर हो, हस्बैंड हो, है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जीवन कैसे निकलेगा ऐसे टाइप जो, वो तो प्रकृति है ही। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर तो बोलते हैं ना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बस प्रभु नहीं, की शरण। उनको ईश्वर के मार्ग पे ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे वो हमारे यहाँ तीन बड़े बड़े प्रकृति संतों ने होती है ना। ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। हाँ, और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ हुआ है। तीन तीन प्रकृति होती है ना, राजसी होती है, तामसी होती है, सात्विक होती है। तो ये हमारे आसपास में रोज हमें देखने को मिलेगी ऐसी प्रकृति। और आज ये ऐसा नहीं है केवल भोजन से रिलेटेड है, ये ओवरऑल आपके बिहेवियर से, आपकी सोच से। और किसी व्यक्ति में तीनों प्रकृति होती है। कोई परिस्थिति में वो सात्विक हो जाता है, किसी परिस्थिति में राजसिक होता है, किसी परिस्थिति में तामसिक होता है। हाउ टू डील एंड हैंडल दिस टाइप ऑफ पीपल? लॉट्स ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड। बहुत प्रेम से हैंडल करना पड़ता है ऐसे लोगों को। हमारे गुजराती भाइयों को मालूम होगा जेसल तोरल। वो जेसल डाकू था, उसकी वाइफ ने उसे चेंज किया, तलवार छुड़वा कर एक तारा दिलाया उसको हाथ में। ट्रू ट्रू स्टोरी है, गुजरात में पिक्चर भी है उसका, पिक्चर भी आया था। यस यस। ऐसे तो शक्य है। वाल्मीकि को वाल्मीकि डाकू से नारद ये तो ने इंस्पायर किया। परम दृष्टांत है वाल्मीकि जी का। अर्थात सबसे बड़े ये वृत्तियां दृष्टांत चेंज है हो वाल्मीकि। सकती है, ये वृत्तियां चेंज हो सकती है धर्म के स्पर्श से। बट हमें बहुत पेशेंस से काम लेना चाहिए। या हमें हमारे घर से बाहर ही नहीं निकलना है। पड़ोसी में कोई मर गया तो भी पता नहीं है लोगों को। आजकल सोसाइटी वो किसी को ट्रांसफॉर्म करने निकलेंगे बाहर। बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, हम सब असुर बन गए। मनुष्य असुर बन गया है अब, आसुरी वृत्ति का। और सब गुफा में रहने लगे हैं, अपनी अपनी गुफा में रहने लगे। हाँ नितिन भाई बोलो। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं जो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी कुछ देर पहले जैसे आपने बताया कि हमारे पास समय नहीं बचा है, कहीं टेक्नोलॉजी आ गई तो समय बचना चाहिए, लेकिन समय नहीं बच उल्टा हो रहा रहा है। भगवान, हाँ, और भगवान से दूर जा रहे हैं। तो समवेयर मेरी थिंकिंग ये है कि कहीं ना कहीं एक वो जो चेन, सी आई रिमेम्बर माय मदर एंड फादर टेलिंग मी स्मॉल स्टोरीज, रामायण, फ्रॉम रामायण और वॉट एवर। तो वो एक चेन अगर आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि वो चेन कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। जो अभी आपने पूछा कि आसुरी वृत्ति क्यों आ रही है, व्हाई पीपल आर बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड, तो जो एक आध्यात्मिकता से जो जुड़ाव होना चाहिए या जो लिंक आनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो हमें स्टोरीज बताते थे या जो भी था, एटलीस्ट दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। और उससे वो आगे कहीं तो चेन बड़े, इट्स अ दुख की बात है कि ये चेन ब्रेक हो रही है। इवन इवन इफ यू, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ कि भाई टेम्पल में जाएंगे तो आदमी धर्मात्मा हो गया, लेकिन अगर आप ज्यादातर देखोगे तो इवन इन टेम्पल्स और अदर प्लेसेस, वर्शिप की जो जगहें हैं,
वहां पे आपको मिडिल एज टू ओल्डर एज के लोग ही दिखेंगे। वहां पे आपको यंगस्टर या बिल्कुल जो मतलब टीनेजर्स वगैरह बहुत ही कम दिखेंगे। तो समवेयर देयर द डिस्कनेक्ट जो आ रहा है ना, उसको जैसे अभी बिजल भाई ने कहा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं उनके अंदर। अभी इशिता जी ने विश्वामित्र जी की बात करी, तो ये नारद जी कहाँ वाल्मीकि। मिलेंगे, ये सवाल है कि नारद जी मिले और उसका टच हमारा विश्व, ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये समझ रहा हूँ भाई कि अगर नारद जी, लोगों को नारद जी मिल भी जाए, आज नारद जी मिल भी जाए, तो क्या उनसे ज्ञान लेना चाहेंगे लोग, या उनकी भी आपको मजाक बना के आपको और उनको। मुझे नारद जी बनना पड़ेगा। हमें ही अरे बनना पड़ेगा एक्चुअली। बिकॉज सी दैट, आप समझिए, पॉजिटिविटी समझिए, ये कितने समय से हम कर रहे हैं, हुआ बंद। हमने बाल सत्संग आरंभ किया, वो भी एवरी सैटरडे चल रहा है। 10 से 12 बच्चे होते ही है बाल सत्संग में। और ये 24 तारीख से या 25 तारीख से, शनिवार से, हम युवा सत्संग का आरंभ कर रहे हैं। युवाओं को कनेक्ट करें। वो मंदिर में तो जाएंगे नहीं, बट ये जो विचार है भगवत गीता के, जो भी बौद्धिक व्यक्ति है, whoever has intelligence, he will get attract to this scripture, because इसमें कहीं पर पूजा पाठ नहीं है। इट प्योरली अटैक्स योर इंटेलिजेंस। वो बच्चे को इंटेलिजेंस। अपील करेगा 100%। नहीं, ये कोई कहीं ग्रंथ ना 5000 कहीं, साल टिकता नहीं है अगर उसके अंदर कहीं बुद्धि तत्व ना हो। कहीं ना कितनी कहीं नॉवेल्स, ये, कितने आए और गए, भगवत गीता उधर की उधर है 5000 साल से। कुछ कहीं तो ना होगा उसकी कहीं इंट्रिंसिक ये वैल्यू। ये एक जनरेशन की तरफ से एक ये गैप पड़ गया है। मैं अभी रिसेंटली एक फंक्शन अटेंड कर रही थी। इट वाज अ फैमिली फंक्शन, बट द फैमिली इज वेरी अटैच्ड विद इस्कॉन, and they had invited a lot of the people who were attached with ISKCON. And I realized that जिनके माता पिता उस सेवा में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे थे सेवा करने। छोटे छोटे बच्चे, कोई फूल बांट रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई वो हाथ में वो लोग इत्र लगाते हैं, सर पे तिलक लगाते हैं। तो वो माता पिता उसमें इन्वॉल्व है, उनकी देखा देखी वो बच्चे उसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं एक या दो जनरेशन्स जो है हमारी, वो थोड़ी सी इन चीजों से कट के हम टोटली मटेरियलिस्टिक परसूट्स में हम इतने ज्यादा एंगेज एग्जैक्टली। हो गए कि अनफॉर्चुनेटली जो चीजें शायद हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बड़े आसानी से सुन ली हैं और अब हमें याद आ रही हैं, पर वो शायद हमारे पेरेंट्स हमें रिवाइज करना भूल गए और हम अपने बच्चों को रिवाइज करना भूल गए, बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ ambitions and we had a lot of phones to buy, cars to buy, properties to buy. We had a lot of materialistic goals. तो ये एक गैप आ गया है शायद एक या दो जनरेशन्स का। ईश्वर ने या चाहा तो बिल्कुल ईश्वर ने चाहा तो ये धीरे हो धीरे भर जाए, जाएगा। हो जाए, पिताजी, बिल्कुल। हम सत्संगी है, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सही और खाली बात बात है। नहीं करेंगे, उसका आरंभ सही बात। करेंगे। बिल्कुल आज जो बिल्कुल। व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ, हमारे सभी हिंदू भाई खाली कंप्लेन कर रहे हैं, हिंदुत्व का क्या होगा। अरे बाबा कुछ करो ना। करोड़ों लोग कंप्लेन करे, एक के पास भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। हम अच्छे 5 साल से 10 साल से सत्संग आरंभ कर दिया हमने, कोई कंप्लेन नहीं की। ये बात है, इट इज टू बी डन। कंप्लेन सही होनी बात, ही चाहिए। हम प्रॉब्लम नहीं देखेंगे तो सॉल्यूशन कैसे हम समझेंगे। बट सही केवल बात है। कंप्लेन पे अटकना नहीं है, उसके सॉल्यूशन ढूंढना है और उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना है। नहीं, तभी और भगवान खुश होंगे हमारे से। किसी और को यदि हम एक बेटर एक्टिविटी या किसी बेटर माहौल में हम देख रहे हैं, तो हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करके कोशिश कर सकते हैं कि हम भी वैसा कुछ अनुसरण करें। तो खास आज जो नए आए हैं उनको भी मैं कहता हूँ, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशंस में। आप लोग भी क्वेश्चन पूछिए, उसमें कोई प्रॉब्लम, वी लाइक इट, वी एनकरेज इट। सोम भाई है? बिल्कुल है। हाँ, आप भी आपके विचार दे सकते हैं। वी वुड लाइक इट सर। हमारे यहाँ पार्लियामेंट जैसा नहीं है कि आपको 2 मिनट दी जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। एक क्योंकि एक आज मेरा पहला ही सेशन है तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। या Bijal bhai, I'll just want to introduce my brother-in-law, Mr. Kailesh Ved, who has also joined us today. ओके। जो लास्ट टाइम मैं बोल रहा था कि मैं उनसे लिंक शेयर करना भूल गया था,
You just joined, Kailash Welcome. bhai. Welcome, क्या welcome, Kailash Kailash bhai? bhai. Thank you, everybody. Thank you, Welcome, everybody. welcome. क्या રેવાનું? Thank you. Andheri East, JB Nagar. ઓહો, નજીક જ છે નીતિનભાઈ, બહુ Yes. લાંબુ हाँ जी, हाँ નથી. जी. કુણાલ પણ નજીક જ Yes. છે. Obliged to Nitin हाँ. bhai to give me such a अरे, good insight. And thank you, Nitin there bhai. is And no thank you, Pandya obligation, ji. Kailash bhai. And thank you, Pandya ji. What I feel is, I have maybe listening at the talks. मेरे को ये लग रहा है कि essentially the attraction to God, as you were saying, out of fear, वो fear को जगह पे हम लोग उसी चीज को positively as love ले सके, and God is something to love, not to fear. और वो एक if we can share with the new generation. और आपका एक जो बोल रहे थे कि काफी अगर हम लोग कुछ कुछ टेम्पल्स में देखते हैं, जैसे आजकल आई विजिट एवरी संडे टू अपना बाबुलनाथ और ये अपना सिद्धिविनायक, देख रहा हूँ कि वहां पे काफी यंगस्टर्स की भीड़ लगी रहती है. तो धीरे धीरे ये लोग आ रहे हैं, बट आई थिंक वी शुड गिव देम इनफ ऑफ फ्रीडम. वी शुड नॉट टेल देम or force them to go towards God. Observing us and observing thing, I am saying that lot of youngsters are interested, but they feel that ये चीज जो गलत हुई है वो नहीं होनी चाहिए, which they should understand that religion is nothing to do with wrong and right. It's a very, very different part altogether. ધર્મ has many વ્યાખ્યા. ધર્મની ઘણી બધી વ્યાખ્યા છે. Correct છે sir. Yeah. See now, God, भगवान को डर से नहीं हम जाना है, प्रेम से जाना है. लेकिन भगवान के पास प्रेम से जाकर मैं कुछ करूं नहीं तो खाली प्रेम किया मैंने बैठ के भगवान को. करेक्ट है. मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस भक्ति से, लेकिन समाज में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. भक्ति अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए, उसमें समझदारी भी होनी चाहिए, केवल Correct. प्रेम. इट हैज टू बी लव प्लस अंडरस्टैंडिंग. Yeah, because करेक्ट है बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अगर हम लोग आगे भी देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई भगवान इज नथिंग बट द ट्रेडर. आप उसको बोलेंगे 1 किलो लड्डू चढ़ाता हो, तू मुझे ये काम करवा दे, तो यू नो दैट फीलिंग हैज टू कम आउट एंड वी शोन दैट इट इज नॉट दैट, इज नॉट अ ट्रेडर. भगवान तो तथास्तु कहने वाले हैं. हम जो भी मांगे भगवान कहेंगे तथास्तु. तो इसके लिए हमारा श्लोक है ना, अंत काल में आपकी जो इच्छा है भगवान कहेंगे तथास्तु, तेरी इच्छा थी ना, ये ले, पुनर्जन्म यही है. Correct. It's up to But us, it how is we feel. amazing. Thank you so much, everybody, and especially Nitin bhai and Pandya ji, that I got a glimpse. And मैं इधर का permanent member हूँ. I'll any which ways take out my time. Obliged to both of y'all. And thanks a lot for your time. Definitely. Kailash ji, I would There is request only- you to also view our earlier satsang videos on the YouTube channel. Sure, So sure. that you know, it is entire right from the very first shloka of the Gita, so that you know you can also Correct. cover up. So I had attended Nitin bhai's function, and the way he was reciting, I became his fan, undoubted fan. And now Nitin bhai has put me to this, so I can understand Nitin bhai is really into it. And I'm going to meet him at least once a week personally to understand, because वो जो ज्ञान की गंगा है ना, वहां से एक एक बूंद पानी तो मैं लेके ही आने वाला हूँ every week. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब ये अभी कृष्ण उनको भगवान नारद की का जो है. कृपा है. नहीं, थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू पंड्या जी. पंड्या जी, आपका नॉलेज है, इट इज सो सूदिंग एंड सो इमर्सिव दैट यू नो आई फील दैट बहुत पीछे था. एंड वॉट एवर इट्स अ टाइम, आई एम हैप्पी दैट मुझे आपके ग्रुप में मुझे एंट्री मिली. एंड भगवान की मेहरबानी है, सब ठाकुर जी की मेहरबानी है. एटलीस्ट आई नो ऑन द राइट पाथ एटलीस्ट नाउ. कैलेश भाई, ये नॉलेज मेरा नहीं, भगवान कृष्ण का है. भगवत करेक्ट गीता है, उन्होंने कही है, मैंने लेकिन नहीं देयर कही हैज है. टू बी समबडी टू कन्वे इट ना. I am only conveying it. Yes, that. That's what I said. At least that is the work what you are doing, and that's something. नमस्कार सभी को. Everybody. Bye-bye. कर चरण कृतम वाक कायाजम Bye. कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो.
ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। Thank you. जय श्री Everybody. कृष्ण।